बहुत गहरे नीले समुद्र में नादिया नाम की एक मत्स्य कन्या रहती थी। नादिया का जीवन समुद्र की गहराइयों में बहुत ही रोमांचक था। वह हर दिन नए नए स्थानों की खोज करती और समुद्र के रहस्यों को जानने की कोशिश करती। उसके शल्क नीले रंग से चमकते थे। जब वह तैरती थी तो ऐसा लगता था जैसे नीले रंग की लहरें उसके साथ नृत्य कर रही हों। उसकी सुंदरता और उसकी चमक ने उसे समुद्र की रानी बना दिया था। नादिया का सबसे अच्छा दोस्त एक कछुआ था जिसका नाम रॉय था। रॉय और नादिया हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। रॉय बहुत समझदार और धैर्यवान था और नादिया की हर मुश्किल में उसका साथ देता था। उन्हें मूंगे की चट्टानें और चंचल डॉल्फिन बहुत पसंद थीं। वे अक्सर इन चट्टानों के पास खेलते और डॉल्फिन के साथ दौड़ लगाते। समुद्र की ये दुनिया उनके लिए एक विशाल खेल का मैदान थी। मैंने सुना है कि समुद्र में एक खजाना छिपा हुआ है। ये खजाना बहुत पुराना और कीमती है। हमें इसे ढूंढना चाहिए। चलो इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा हमें न केवल खजाने तक ले जाएगी बल्कि हमें और भी कई अद्भुत चीजें देखने और सीखने का मौका देगी। रास्ते में उन्होंने एक विशाल ऑक्टोपस का सामना किया। ऑक्टोपस ने अपने विशाल हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नादिया और रॉय ने मिलकर उसे मात दी। उन्होंने अंधेरी गुफाओं में तैरते हुए कई चुनौतियों का सामना किया। गुफाओं में कई रहस्यमयी जीव और जाल थे, लेकिन नादिया और रॉय ने अपनी सूझबूझ से सभी मुश्किलों को पार किया। अचानक एक दुष्ट मत्स्य कन्या ने उनका रास्ता रोका। वह बहुत ही चालाक और शक्तिशाली थी। उसने नादिया और रॉय को डराने की कोशिश की। उसने उनका खजाना छीन लिया। नादिया और रॉय बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नादिया और रॉय ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपना खजाना वापस लेकर रहेंगे। उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने खजाना वापस पाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि कैसे वे दुष्ट मत्स्य कन्या को मात दे सकते हैं और अपना खजाना वापस पा सकते हैं। हमें हमारा खजाना वापस चाहिए, नादिया ने दुष्ट मत्स्य कन्या से कहा। रॉय ने भी अपनी ताकत दिखाई और दोनों ने मिलकर उसे चुनौती दी। एक भयंकर लड़ाई हुई। नादिया और रॉय ने अपनी पूरी ताकत और सूझबूझ से दुष्ट मत्स्य कन्या का सामना किया। यह लड़ाई बहुत ही रोमांचक और कठिन थी। अंत में नादिया और रॉय ने खजाना वापस पा लिया। उनकी मेहनत और साहस ने उन्हें विजयी बनाया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। वे खजाने के साथ घर लौट आए। समुद्र की गहराइयों में उनकी यह यात्रा एक नई कहानी बन गई। उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। जब नादिया और रॉय अपने खजाने के साथ घर लौटे तो उन्होंने अपने पानी के नीचे की दुनिया को उथल-पुथल में पाया। कभी शांत जल अब दुष्ट जलपरी के काले जादू से अशांत हो गया था। रंग बिरंगे मूंगे की चट्टानों पर छाया पड़ रही थी और डॉल्फिन के खुशी के गाने खामोश हो गए थे। हम इस अंधेरे को अपने घर पर हावी नहीं होने दे सकते, नादिया ने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में घोषणा की। रॉय ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी वही संकल्प की आग झलक रही थी। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया। समुद्र के विभिन्न हिस्सों से आई जलपरियां, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी ताकत और कौशल थे। मिलकर उन्होंने एक गठबंधन बनाया, खतरे के खिलाफ एकजुट मोर्चा खोल दिया। इसमें लीरा थी, तेज और फुर्तीली जलपरी जो किसी भी जीव को तैरने में मात दे सकती थी। मरीना, जिसकी मधुर आवाज सबसे भीषण तूफानों को भी शांत कर सकती थी। और एक्वा, जिसे प्राचीन समुद्री जादू का ज्ञान था। बहादुर जलपरियों ने एक योजना बनाई। वे दुष्ट जलपरी का सामना उसकी अंधेरी मांद में करेंगे, एक ऐसी जगह जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। अपनी संयुक्त ताकत के साथ उन्हें विश्वास था कि वे उसका जादू तोड़ सकते हैं और शांति बहाल कर सकते हैं। जैसे ही वे मांद के पास पहुंचे, पानी ठंडा और गहरा होता गया। दुष्ट जलपरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। तुम सोचती हो तुम मुझे हरा सकती हो? वह उपहास करती हुई बोली। तुम मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं हो। हम एक साथ मिलकर ज्यादा मजबूत हैं, नादिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। तुम्हारा अंधेरा हमारी रोशनी को बुझा नहीं सकता। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह बहुत भीषण था। दुष्ट जलपरी ने अपना काला जादू चलाया, लेकिन बहादुर जलपरियों ने अपने जादू से उसका मुकाबला किया। लीरा की गति और फुर्ती ने उन्हें एक कदम आगे रखा। मरीना की आवाज ने शांति और ध्यान प्रदान किया और एक्वा के मंत्रों ने उन्हें नुकसान से बचाया।
नादिया और रॉय अपने घर को बचाने की इच्छा से भरे हुए अपने पूरे दमखम से लड़े। एकता के एक अंतिम शक्तिशाली उछाल में जल परियों ने अपनी ताकतों को मिला दिया। उनके जुड़े हुए हाथों से एक चमकदार रोशनी फूटी जो अंधेरे को चीरती हुई दुष्ट जलपरी के जादू को तोड़ दिया। हार कर वह समुद्र की गहराइयों में भाग गई, फिर कभी न लौटने के लिए। सद्भाव बहाल हो गया, पानी गर्म हो गया, मूंगे की चट्टानें एक बार फिर चमक उठी और डॉल्फिन के गीतों ने समुद्र को खुशी से भर दिया। बहादुर जलपरियों ने जीत हासिल की थी, यह साबित करते हुए कि साहस और एकता किसी भी अंधेरे को दूर कर सकती है। हमने मिलकर कर दिखाया, नादिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रॉय और अन्य जलपरियों ने सिर हिलाया, उनके दिल गर्व और राहत से भर गए। उनकी जीत एक नई किंवदंती बन गई, दोस्ती और बहादुरी की ताकत का प्रमाण। जलपरियों के गठबंधन को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा, समुद्र की गहराई में आशा की किरण के रूप में। और इस तरह बहादुर जलपरियां अपने कारनामों को जारी रखती हैं, यह जानते हुए कि जब तक वे एक साथ खड़े हैं, कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है। उनकी कहानी समुद्र की तरह हमेशा बदलती रहती है, अनंत संभावनाओं और असीम साहस से भरी हुई। एक यात्रा का अंत मात्र एक और की शुरुआत थी और बहादुर जलपरियां आगे आने वाली हर चीज के लिए तैयार थीं।